करते हैं और आपको बताते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिससे 3 दशक बाद अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल को ब्रिटेन छोड़ने का फैसला लेना पड़ा है। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को अगर विकल्प दिए जाएं और पूछा जाए कि आप दुनिया के किस देश में बसना पसंद करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ब्रिटेन हो सकता है। आजादी के पहले और आजादी के बाद से ही ब्रिटेन भारतीयों की भी एक पहली पसंद रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन में भारत के जो अमीर हैं वो अपना सामान पैक करने लगे, ब्रिटेन को छोड़कर नया ठिकाना तलाश रहे हैं। और इसमें एक बड़ा और नया नाम जुड़ गया है, लक्ष्मी निवास मित्तल का। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के स्टील किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला कर लिया। लक्ष्मी मित्तल वर्षों से लंदन में रहकर दुनिया भर में अपना कारोबार संभालते रहे हैं, फैलाते रहे हैं। अंग्रेजों के देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लक्ष्मी मित्तल की धाक रही है और बड़ा रसूख रहा है। ऐसे में मित्तल के ब्रिटेन छोड़ने के फैसले पर दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने बड़े कारोबारी को अपना दशकों पुराना ठिकाना छोड़ना पड़ रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए कि जरा लक्ष्मी मित्तल कितने बड़े आदमी हैं और क्यों इनका इंग्लैंड से इस तरीके से छोड़कर या अपना सामान पैक करके निकलना इतनी बड़ी खबर है। तो फोर्ब्स की अमीरों की जो सूची बनती है, लिस्ट बनती है, उसके मुताबिक लक्ष्मी मित्तल का जो नेटवर्थ है वो करीब 1.8 यानी कि 1,80,000 करोड़ रुपए के बराबर है। और भारत के 12वें नंबर के अमीर और दुनिया में अगर देखा जाए तो 104वें नंबर पर सबसे अमीर इंसान है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल उसके चेयरमैन हैं। मित्तल 1995 में लंदन शिफ्ट हुए थे और 2006 में मित्तल स्टील और आर्सेलर स्टील का मर्जर हुआ। और मौजूदा वक्त में लक्ष्मी मित्तल की जो कंपनी है उसका सालाना कारोबार 60 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इसके साथ ही दुनिया भर में 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी कंपनी के लिए काम करते हैं। ब्रिटेन में भी लक्ष्मी मित्तल का कारोबारी साम्राज्य बहुत बड़ा है। मित्तल ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर कारोबारी हैं, यानी अगर ब्रिटेन के 10 सबसे अमीरों की अगर सूची आप देखेंगे तो उसमें मित्तल का नाम आपको प्रमुखता से दिखेगा। ऐसी शख्सियत जिसकी शान और शौकत को ब्रिटेन में मित्तल महल के जरिए समझा जा सकता है, जरा उसको देखिए। मौजूदा वक्त में लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के केसिंगटन पैलेस गार्डन्स में रहते हैं, जो कि बिलियनियर रो कहा जाता है, उसके नाम से मशहूर है। और लक्ष्मी मित्तल ने इसे 2004 में 400 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा घर बताया जा रहा था। खास बात यह है कि इस आलीशान महल को सजाने में जिस संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है उसे उसी खदान से मंगाया गया था जहां से ताजमहल के लिए पत्थर निकाला गया था। इसीलिए इसे ताज मित्तल भी कहा जाता है। 55,000 स्क्वायर फीट में फैले इस महल में शान और शौकत की किसी तरह की कमी नहीं। एक एक दीवार की चमक मित्तल खानदान की दौलत की गवाही देती। इस महल नुमा घर में 12 बेडरूम है। सोने चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ एक इंडोर स्विमिंग पूल है। टर्किश बाथ जैसी लग्जरी है। साथ ही 20 कारों के लिए एक विशाल पार्किंग स्पेस भी। इसके अलावा ब्रिटेन में मित्तल खानदान की खरबों की प्रॉपर्टीज। साल 2008 में मित्तल ने किंगस्टन पैलेस ग्रीन्स में 6 नंबर का बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए थी और यह भी उस समय की सबसे महंगी प्रॉपर्टी। मित्तल ने यह घर अपने बेटे आदित्य के लिए खरीदा था। इसके कुछ समय बाद ही किंगस्टन पैलेस ग्रीन्स में मित्तल ने तीसरा घर खरीदा, जिसे उन्होंने अपनी बेटी वनिशा को गिफ्ट किया। सौदे से पहले बंगला फिलीपींस की एम्बेसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और उस समय इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई गई। यानी ब्रिटेन में लक्ष्मी मित्तल के पास वो सब कुछ है जिसकी हर अमीर आदमी उम्मीद कर सकता है। धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी की कोई कमी नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिससे करीब 3 दशक तक जो इंग्लैंड को अपना घर मानते रहे लक्ष्मी मित्तल, उनका अचानक से ब्रिटेन से मोह भंग हो गया। तो इसकी वजह है ब्रिटेन सरकार की नीतियां, जिसने अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की
सरकार सुपर रिच लोगों पर वेल्थ टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है और सरकार का सीधा मकसद है गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना, जिसके लिए 20 अरब पाउंड यानी कि 2,30,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने का एक टारगेट रखा गया है। 26 नवंबर यानी कि कल ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रिव्स बजट पेश करेंगी और अटकलें हैं कि इसमें 20% तक एग्जिट टैक्स लगाने का ऐलान हो सकता है। सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को अप्रैल 2025 से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया और 2026 में इसे 18% तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो सोचिए कि देश छोड़ने पर भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़े, तो ये अमीरों के लिए एक तरह का एक पनिशमेंट ही है और इस तरह की अस्थिर नीतियां ही अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन लक्ष्मी मित्तल जैसे ब्रिटेन के अमीरों की सबसे बड़ी चिंता इनहेरिटेंस टैक्स की, जिसे हिंदी में आप विरासत का से जुड़ा हुआ कर कह सकते हैं या टैक्स मान सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स को किसी शख्स की मौत के बाद उसकी उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले यह टैक्स चुकाना पड़ता है। वैसे ऐसा ब्रिटेन में ही नहीं होता, बहुत सारे और भी देश हैं, अमेरिका, जापान या बहुत सारे और दूसरे देश हैं जहां की इस तरह के टैक्स का प्रावधान है और कई देशों में तो यह टैक्स 50% तक है। और ब्रिटेन में अगर बात करें तो यहां विरासत पर 40% का टैक्स है। भारतीय अरबपतियों का दुनिया में दबदबा है। अमेरिका से लंदन तक इनके कारोबार फैले हुए हैं और ऐसे ही भारतीय मूल के अमीर लोगों का मानना है कि उनकी दुनिया भर की संपत्ति पर ब्रिटेन इनहेरिटेंस टैक्स ब्रिटेन को क्यों लेना चाहिए। यही चीज अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर एक तरीके से मजबूर कर रही है। 2025 में 16,500 अमीर ब्रिटेन छोड़ चुके हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 11,000 के आसपास था। सवाल यह है कि ब्रिटेन छोड़कर अमीर अब बस कहां रहे हैं। अगर इंग्लैंड छोड़ रहे हैं तो आखिर कहां जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक दुबई के नाइया आइलैंड पर उन्होंने जमीन भी खरीदी। समुद्र के बीचों बीच बनाया गया यह द्वीप नया लग्जरी लैंडमार्क है और इस आइलैंड को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है जिसके 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। और खास बात यह है कि इस द्वीप को दुनिया के चंद खरबपतियों के लिए ही खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। वैसे लक्ष्मी मित्तल ही नहीं, दुनिया के और भी खरबपति हैं जो दुबई को अपना ठिकाना बना चुके हैं और इसमें रिवॉल्ट के को फाउंडर निक स्टार्न्स्की हैं, भारतीय मूल के हरमन नरूला हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि दुबई को और खास करके इस आइलैंड को अपना ठिकाना बना रहे हैं। तो जो ब्रिटेन छोड़कर यूएई का रुख कर चुके हैं, ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों का टैक्स फ्री होना। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं जहां आम जनता से लेकर कारोबारियों को पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है, यानी आप जो कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सवाल है कि जब टैक्स नहीं लेते तो ये देश अपना खर्च चलाते कैसे। तो असल में इन मिडिल ईस्ट के देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। इन संसाधनों के निर्यात से उनको इतना मोटा रेवेन्यू मिलता है कि आम नागरिकों से पैसे लेने या टैक्स लेने या उनकी सैलरी या उनके इनकम पर टैक्स लगाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया भर में तेल बेचकर होने वाली कमाई से ही सरकारें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, जनता को सब्सिडी देती है और अपना खर्च भी चलाती है। और यही वजह है कि ये देश दुनिया की अमीरों की पहली वजह बनते जा रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से ही लोग अपना बोरिया बस्तर बांधकर दुबई और अबू धाबी शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे दूसरे देशों से भी लोग आकर खाड़ी के इन देशों में अपना ठिकाना बना रहे हैं और भारत से भी बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में कारोबारी हर साल दुबई जाकर बस रहे हैं। तो लक्ष्मी मित्तल के ब्रिटेन छोड़कर दुबई में आशियाना बनाने की बड़ी वजह यही है कि दुबई का जो टैक्स फ्री होना, उसका बिजनेस फ्रेंडली होना, ये जो माहौल है, ये दुनिया भर के धन कुबेरों को दुबई की तरफ आकर्षित कर रहा है। और लक्ष्मी मित्तल के आने से जाहिर सी बात है दुनिया के और भी जो बड़े रईस हैं वो अब ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे और
ये जो दुबई है, चाहे अबू धाबी है या मिडिल ईस्ट के ऐसे जो और उभरते हुए शहर हैं, वो धन कुबेरों का नया ठिकाना बनकर उभरने वाले।